हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। जी हां, लड़ेंगे और जीतेंगे, कोरोना को हराएंगे। आपको बता दें कि आज इंडिया टीवी पर लगातार आप देख रहे हैं कि इस कोरोना काल में आपने मानसिक जो स्थिति है उसको कैसे बेहतर रख सकते हैं, कैसे पॉजिटिव रह सकते हैं। देश के जो बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, गुरु हैं, आपको बता रहे हैं कि कैसे आप अपने आप को इस कोरोना काल में फिट रखने के लिए, मेंटल फिट रहने के लिए किन चीजों को कर सकते हैं। कुछ ही देर में स्वामी रामदेव हमारे साथ जुड़ने वाले, लेकिन उससे पहले आपको बता दें, हम बाबा हमारे साथ अब जुड़ गए हैं। स्वामी रामदेव, कोरोना की दूसरी वेव देश में जो तबाही उसने बचाई है, उससे हर किसी के जहन पर असर पड़ा है। हर इंसान दिन में एक बार तो जरूर सोचता है कि अगर उसे कोरोना हो गया तो क्या होगा। एक स्टडी के मुताबिक लोग तो यहां तक सोच लेते हैं कि कोरोना हो गया तो वेंटिलेटर ना पहुंच जाए। डर का यह आलम है कि हर बीमारी में लोग अब कोरोना को तलाशने लगते हैं। बिल्कुल, आपने आपको सलामत रखने के लिए और खुद को यह बताने के लिए कि हमें डरना नहीं है, हमें हमेशा पॉजिटिव महसूस करना है। पंकज जी, कोरोना की वजह से हालात बिगड़े हुए हैं, हर तरफ हम नेगेटिविटी देख रहे हैं, लोग हताश है, परेशान है, हर दिन किसी ना किसी बुरी खबर से हमारा वास्ता पड़ता है और ऐसे में परेशान होना लाजमी भी है। लेकिन यह भी समझ लीजिए कि कोरोना को मात देना भी उतना ही जरूरी है और दे सकते हैं। हौसले के साथ पॉजिटिव रहकर हम ये काम कर सकते हैं। बेवजह की चिंता, फिक्र आपकी इम्यूनिटी को वीक करती है। बिल्कुल अमित, और बेवजह डर, चिंता, फिक्र से हमारी इम्यूनिटी कमजोर होती है और कमजोर इम्यूनिटी होने पर वायरस के अटैक का खतरा रहता है। ऐसे में जरूरी है कि कोरोना का मजबूत हौसले के साथ मुकाबला करें और खुद में वो जज्बा कैसे लाएं, ये हम जानेंगे योग गुरु स्वामी रामदेव से। और स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर। और आज हम सुबह से मेंटल हेल्थ के बारे में बात कर रहे हैं कि कैसे हम अपनी मेंटल हेल्थ को बढ़ा सकते हैं। तो स्वामी जी, अक्सर कहते हैं कि जो रोज, आप ये कहते हैं बात कि जो रोज पसीना बहाएगा उसे कोरोना किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन लोग कोरोना के नाम से ही डर जाते हैं। उसका क्या उपाय करें, उनका डर कैसे खत्म हो स्वामी जी? एक तो भार्गव भाई, आपको बहुत बहुत प्रणाम। और अमित तो हमारे साथ रहते ही है कई बार शो में। तो हम ये जो शंखनाद कर रहे थे, यह भी पॉजिटिव वाइब्रेशन पैदा करता है। हमारे धर्म में, अध्यात्म में, संस्कृति में, योग में और अब तो मेडिकल साइंस भी ये मानता है कि जो इस पूरे ब्रह्मांड में है वो सब हमारे पिंड में और हमारे मस्तिष्क में है। एक बाहर की बायोलॉजी है, वायरोलॉजी है, एक बाहर का संसार है, एक भीतर की इनर बायोलॉजी है, इनर वायरोलॉजी है, इनर एनर्जी है, इनर स्ट्रेंथ है। तो इसका एक छोटा सा उपाय है कि जैसे ही आप शांत चित्त होकर के, और शांत चित्त होने के लिए हमने प्राणायाम के उपाय तो बताए हुए हैं। जैसे ही हम लंबे गहरे श्वास भरते हैं, जो इतना भी ना भर सके, खाली सांसों पर ध्यान ही देते हैं, इसको बौद्ध दर्शन में विपश्यना कहते हैं, जैन दर्शन में इसको प्रेक्षा ध्यान कहते हैं, योग दर्शन में इसको ध्यान योग कहते हैं, कहीं इसको प्राण योग कहते हैं। जैसे सांसों पर मन को टिकाते हैं, हम अंतर्मुखी हो जाते हैं और प्रकृति ने, परमेश्वर ने जो हमारे भीतर अनंत ज्ञान, शक्ति, संवेदना, सामर्थ्य दिया हुआ है, बीज रूप में सारे केमिकल सोर्स, हार्मोन्स, वो हम जो बाहर से एंटीबायोटिक्स लेते हैं, बाहर से जो स्टीरॉयड लेते हैं, बाहर से जो अलग अलग प्रकार के जीवन रक्षक औषधियाँ लेते हैं, वो सब हमारे भीतर से जितनी मात्रा में चाहिए उतनी मात्रा में अपने आप स्रवित होने लगती है, अंदर से सिक्रेशन होने लगता है। और ये मेडिकली प्रूवन ट्रूथ है, अब ये कोई खाली इमोशनल बात नहीं है। तो हम सांसों पर मन को टिकाएं, इसके लिए भस्त्रिका, इसके लिए कपालभाति, इसके लिए बाह्य प्राणायाम, उज्जाई, अनुलोम विलोम, भ्रामरी उद्गीत, ओम शीतली शीतकारी, चंद्रभीति, सूर्यभीति, नाड़ी शुद्धि प्राणायाम, सूर्य नमस्कार। और सबसे बड़ी बात है, जब धैर्य पूर्वक, एकाग्रता पूर्वक योग किया जाता है तो प्रसन्नता, लोग कहते प्रसन्नता से कर तो ले, प्रसन्नता आएगी कैसे?
वो हैप्पीनेस आएगी कैसे? तो वो भी योग से आएगी। आपके भीतर ही सब कुछ है, आपके भीतर खुशी भी है, आपके भीतर गम भी है। बिल्कुल। जब आप गमगीन तस्वीरों को देखते हैं, जब गम के बारे में सोचते हैं और उसके साथ एकात्म हो जाते हैं, तो भीतर का गम आंसू बनकर के बहने लगता है। वो आपकी पल्पिटेशन की हार्ट की धड़कनों को तेज कर देता है। वही गम आपके प्रोलैक्टिन, कार्टिसोल, एसिटियस, एड्रेनलिन, स्ट्रेस हार्मोन्स को बढ़ा देता है। और जब आप खुश होते हैं तो एंडोर्फिन, एनकेफेलिन, सेरोटोनिन, डोपामिन, ये जो अच्छे हार्मोन्स हैं, बिल्कुल स्वामी जी, वो अपने आप अंदर से बढ़ने लगते हैं। तो सब कुछ आपके भीतर है। जब आप पॉजिटिव होते हैं, और पॉजिटिव कैसे हो उसके लिए हम प्रोसेस भी बताते हैं कि प्राणायाम करो, ओंकार ध्यान करो, गायत्री ध्यान करो, उसके लिए योगासनों के साथ, प्राणायाम के साथ सूर्य नमस्कार करो, उसके लिए जो जवान है वो सब दौड़ लगाएं, यजन करो, हवन करो, उसके लिए त्राटक करो। अभी तेज हवाएं चल रही हैं तो अभी मैं त्राटक तो इस समय कर नहीं सकता, यदि थोड़ी हवाएं मंद हो गई तो मैं करूँगा स्वामी जी। और उसके लिए हम उपाय बताते हैं। एक बार इच्छा ना हो तो भी मुस्कुराओ, ऐसे ही कहते हैं ना, आर्टिफिशियल हंसी भी आप करते हो, हास्य वो कहते हैं इसको। और फिर आप सचमुच की हंसी भी हंसने लगते हैं। आदमी कभी कभी नकली गुस्सा भी करता है। मैंने एक दिन लाइव के अंदर आपने देखा है अमित जी, क्योंकि सौरभ जी तो हमारे साथ बने नहीं रहते, ये तो भार्गव जी हमारे दिन भर स्वामी जी फाइट करते मेरा रहते हैं। सौभाग्य आपके साथ आज जुड़ा हूं। मैंने आर्टिफिशियल गुस्सा किया, मेरा बीपी हो गया ऊपर का 150 भार्गव भाई, और नीचे का हो गया मेरा 90 से 100 के बीच। नकली गुस्सा करने से भी दिक्कत हो जाती है जी। लेकिन स्वामी जी, भार्गव जी, हाँ स्वामी जी, मैं एक चीज जानना ही चाह रहा था, क्योंकि आपको देखने पर तो वैसी पॉजिटिविटी आई जाती है, और मैं तो ये कहूंगा कि जो लोग घर में हैं आखिरकार वो कैसे पॉजिटिव रहें, क्योंकि घर का माहौल आजकल, लोग घरों में बंद हैं, बाहर नहीं जा पा रहे हैं, तो घरों में कैसे लोग पॉजिटिव रह सकते हैं? घर का माहौल कैसे वो पॉजिटिव रखे, नेगेटिविटी हटा दे? इसमें एक चीज तो मैं पहले जोड़ देता हूं कि हर रोज लोग इंडिया टीवी पर सुबह 8 बजे आपको देखें, और आपको देखने से पॉजिटिविटी मिलती है। इसके अलावा क्या करें? इसके अलावा अपनों से बात करें। देखो, जो संक्रमित नहीं है वो अपनों से बात करें, एक दूसरे के साथ बैठें और एक दूसरे के दुख दर्द को बांटें, उनकी एक दूसरे की हेल्प करें। लोग एक दूसरे के साथ वक्त नहीं बिताते, और यदि कोई भूले हुए हैं तो उसको स्वीकार करें और पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनाएं। बड़ों को इज्जत दें, छोटों से प्यार करें और मिलजुल करके रहें। एक दूसरे में अपना स्वरूप देखें कि माना कि सब भिन्न भिन्न रूपों में भी दिखते, लेकिन मूलतः तो एक ही तत्व है, वह परब्रह्म तत्व, एक ही परमात्मा, एक ही खुदा अल्लाह वाहिगुरु अकाल पुरख एक सबके भीतर है। तो अपना ही स्वरूप सब में देखें। फिर यदि घर में कम पैसे हैं तो थोड़े में कैसे गुजारा करना है, सेविंग कैसे करनी है, और उसमें भी कैसे खुश रहना है। खुशियों का संबंध पद प्रतिष्ठा से नहीं है, खुशियों का संबंध पैसे से भी नहीं है। मैंने देखा बहुत से गरीब लोग बहुत खुश रहते हैं और घर में करोड़ों अरबों की दौलत है, बैंक बैलेंस बहुत बड़ा है, हजारों लाखों करोड़ का बिजनेस है, कारोबार है, लेकिन खुश नहीं है। तो खुश रहने के लिए एक दूसरे से प्रेम करें, और प्रेम को शर्त नहीं रखता है, तो अनकंडीशनल लव एंड कंपैशन, ये एक खुश रहने का बहुत अच्छा तौर तरीका है कि आप, जैसे मैं अपने ड्राइवर से भी उतना ही प्रेम करता हूँ, मैं अपने रसोइये से भी उतना ही प्रेम करता हूँ, जो मेरे शिष्य में उनसे भी उतना ही प्रेम करता हूँ, कोई रोगी कोई गरीब होता है उससे भी उतना ही प्रेम करता हूँ, और कोई हजारों लाखों करोड़ की जिसके पास दौलत है या जो आज सत्ता में है, कोई गरीब है, कोई वजीर है, कोई फकीर है, सबसे बराबर प्रेम करता हूँ। ऐसे सबसे बराबर प्रीति करे तो ये खुश होने का अच्छा उपाय है स्वामी जी। और हमेशा पॉजिटिव सोचे कि देखो भगवान ने हमें इंसान बना दिया। स्वामी जी आप पर अच्छी बात है, नहीं तो कीड़े मकोड़े गधे घोड़े न जाने क्या बना देता जी। स्वामी जी आप पर परमात्मा की इतनी कृपा है कि आपको देखने भर से ही संबल मिलता है और बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी मिलती है। वायरस का इतना ज्यादा डर है स्वामी जी कि उसकी वजह से इतनी बुरी बुरी खबरें भी मिल रही हैं, नेगेटिविटी इतनी ज्यादा हो गई कि दिल की धड़कन तक बढ़ जाती है, कई लोगों को चक्कर आने लग जाते हैं। इसे कैसे दूर करें? तो
दिल की धड़कन बढ़ जाए तो जो जवान है वो तो थोड़ा सूर्य नमस्कार कर लिया करे। बाकी सबके लिए बताता हूँ, देखो ये बिल्कुल सिंपल योगाभ्यास है कि आप अनुलोम विलोम कर लें। भ्रामरी उद्गीत ओम शीतली शीतकारी, ये 5 तो प्राणायाम करें और मेधावटी ले लें, उससे ब्रेन और ब्रेन के सारे सिक्रेशंस कंट्रोल में रहेंगे। हृदयामृत ले लें, खाने के बाद हृदयामृत 2-2 गोली खाली पेट कार्डियोग्रिट ले लें। जिनको बहुत ज़्यादा दर्द भी हो रहे हैं कोरोना के बाद, ऑर्थोग्रिट 2-2 गोली खाने के बाद और पेड़ा नीर खाली पेट ले लें। बहुतों के लीवर पर असर आ रहा है तो खाली पेट लिवोग्रिट और दिन भर सर्वकल्पवात पी लें, उसी का पानी पिए। मैंने कई बार बताया, लोग इसको कर भी रहे। जीरा धनिया सूप, मेथी अजवाइन का पानी पी लें, पेट एकदम अच्छा हो जाएगा। लिवोग्रिट खाली पेट लिवामृत खाने के बाद ले लें तो पेट के ऊपर, लीवर पर, आंतों पर जो बुरा असर आ रहा है वो उससे आप मुक्त हो जाएंगे। पेन के आग पर स्ट्रेस का बुरा असर आ रहा है, शुगर बढ़ी जा रही है, इंसुलिन पर डिपेंडेंट हो गए क्योंकि जो एंटीबायोटिक्स ली थी, जो स्टीराइड लिए थे, जो रेमडेसिविर लिया था, उसने आपका शुगर बढ़ा दिया। तो खीरा, करेला, टमाटर का जूस पीने के साथ उसमें गिलोय, तुलसी और नीम भी मिला दें। इससे जो ब्लैक फंगल इन्फेक्शन हो रहा है उससे भी मुक्त हो जाएंगे और डायबिटीज़ भी ठीक कंट्रोल आ जाएगी। डायबिटीज़ बढ़ने से, इम्यूनिटी घटने से ये ब्लैक फंगल इन्फेक्शन जो बढ़ रहा है वो भी कंट्रोल में आ जाएगा। खाने के पहले मधुनाशिनी और खाने के बाद मधुग्रिट ले ले। ऐसे छोटे छोटे उपाय, और लंग के ऊपर असर आ जाता है स्ट्रेस का, एकदम से स्ट्रेस से जो है लंग के ऊपर भी असर आता है, हार्ट पर भी आता है। तो लंग के ऊपर असर आए तो उसके लिए प्राणायाम तो है ही। स्वासारी वटी, स्वासारी गोल्ड, स्वासारी क्वाथ, स्वासारी प्रवाही, हल्दी और शिलाजीत, केसर मिला हुआ दूध, दूध में हल्दी, शिलाजीत, केसर लेकर के साथ में च्यवनप्राश खा लें। ये छोटे छोटे उपाय अपना लें और बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए सुबह खाली पेट गोधन अर्घ पी लें। दिन भर पानी ज्यादा मात्रा में लिए। और किसी को यूरिक एसिड बहुत ज्यादा बढ़ गया, ESR CRP लेवल बहुत लोगों का बढ़ा हुआ है, तो गोखरू का पानी हमने पूरे देश को बताया, उसका सेवन किया करें। ऐसे छोटे छोटे उपाय कर लें तो बड़ी बड़ी समस्याओं से हम लड़ सकते हैं और जीत सकते हैं। खाली कोरोना से नहीं, सब रोगों से भी हम जीतेंगे, सब संकटों से भी हम जीतेंगे। भारत विजयी होकर के उभरेगा। ये तो भारत तो सदा सदा से विजेता देश रहा है। माना कि कोरोना काल में संकट बहुत हैं, लेकिन हौसले जिनके बुलंद होते हैं, पहाड़ जैसी वो संकटों को भी हरा देते हैं। भार्गव भाई, अमित जी। जी स्वामी जी, लेकिन जिस तरह से आप लगातार इंडिया टीवी के जरिए लोगों तक ये संदेश पहुंचा रहे हैं कि आप कोरोना को किस तरह से योग के साथ और पॉजिटिविटी के साथ मात दे सकते हैं, उसके लिए तो हमेशा आपको कोटि कोटि धन्यवाद कहते ही हैं। लेकिन साथ ही स्वामी जी, एक जो आफ्टर इफेक्ट देखने के लिए मिल रहा है, कोरोना के जो पेशेंट है कई बार वो हताश हो रहे हैं, निराश हो रहे हैं, उसकी वजह अकेलापन भी होता है। और ऐसे में खबर आती कि कई जो पेशेंट्स हैं वो आत्महत्या कर ले रहे हैं। तो ऐसे लोग जो हैं उनको आप क्या सलाह देंगे, कैसे उनका मनोबल मजबूत रह सकता है? मृत्यु कभी भी समाधान नहीं होता है, मर करके फिर लौट करके यहीं पर आना है और जो हिसाब किताब है वो वापस चुकाना ही है। तो जब मृत्यु समाधान नहीं है तो मरना क्यों? और मरने को हमारे यहाँ पर महापाप कहा है। अंधन तमः प्रविशन्ति ये के च आत्मनो जना। तो ये देखो, हौसला रखे थोड़ा सा। आदमी मरता कब है? जब उसको लगता है कि इतना दुख है, इतना दर्द है, इतनी पीड़ा है, इससे तो मर जाना ही अच्छा है। तो सुबह उठ करके एक बार थोड़ा सूर्य नमस्कार कर लें, थोड़ा हम जो योगिक जोगिंग बताते हैं, थोड़े आसन बताते हैं, थोड़े आसन कर लें, थोड़े प्राणायाम कर लें, तो अपने आप ये जो नेगेटिविटी है निरस्त हो जाती है। और जो अभी मैं बोल रहा था थोड़ी देर पहले कि हम जैसे ही पॉजिटिव होते हैं ऐसे एक बार आगे झुके थोड़ा, इससे अपने आप ब्रेन के जो अच्छे हार्मोन्स हैं ऐसे शशकासन कर लें, थोड़ा सा पीछे झुक जाएं, उष्टासन कर लें। इससे अपने आप जो है ना पॉजिटिव हार्मोन्स अंदर से सिक्रेट होने लगते हैं और हम अपने आप सहज रिलैक्स हो जाते हैं। तो मैं सबसे कहूँगा, जब हताशा छा जाए, चारों ओर से निराशा छा जाए,
कोई राह नजर ना आए। पथ का विधान ही ऐसा है। जिंदगी तो एक आंधी की तरह, एक तूफान की तरह, एक युद्ध की तरह, इन तमाम झंझावाटों और संकटों के बीच में ही जीना है। और जिसने संकट पार कर लिए जी, फूलों का उपहार इसी को। हमने तो बार बार ये विजय के गीत गाए और मैंने खुद जिंदगी में देखा जी। कई बार लगा कि अब तो मौत सामने खड़ी। मैंने 7 बार से ज्यादा तो मौत को अपने आंखों के सामने से देखा है, ऐसे रूबरू हुआ, लेकिन फिर भी हारा नहीं। तो मैं सभी से यही कहूंगा, कोरोना की तो बात क्या, कोई हिमालय जैसा संकट भी सामने आकर के खड़ा हो जाए तो भी हौसला रखें। स्वामी जी 2 छोटे छोटे सवाल मेरे और हैं। टल जाते हैं। जब सुख सदा नहीं था तो दुख कैसे सदा रहेगा। बिल्कुल स्वामी जी, 2 छोटे छोटे सवाल मेरे आपसे और हैं। एक तो आप जैसा कैसे बने, आप जैसी सोच कैसे लाएं, जरा इसका भी कुछ उपाय बताइए। और दूसरा है कि एंजाइटी बहुत प्रॉब्लम कर रही है आजकल, लोगों को नींद नहीं आ रही, अचानक रात को लगता है जम से गए, हिल नहीं पा रहे, साउंड स्लीप कैसे आए, उसका क्या उपाय? देखो, एक तो ऐसे मकरासन, भुजंगासन, सलभासन, मरकटासन और फिर शवासन कर लें। एक बार सुबह उठ करके पसीना बहा ले, वो तो मेरा मूल मंत्र है। उठ करके जो पसीना बहाएगा वो निश्चित रूप से कोरोना सहित सब रोगों को हराएगा। पसीना बहाओ, कोरोना भगाओ, रोग भगाओ। और ये मकरासन, ये भुजंगासन, ये सचमुच हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पैराफेरल नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करते हैं और नींद में मदद करते हैं। पहले 2 बार 10 बार से शुरू करना, मैं तो ऐसे 50-100 बार तो कम से कम रोज करता ही हूँ। कम से कम का मेरा 100 बार का, और वैसे मेरा रूटीन का नियम है 250 से 500 बार का। जब 250 से 500 बार ऐसे कर लेंगे आप भुजंगासन, तो नींद अपने आप ही अच्छी आएगी। सांसों पर मन को टिका लें और मेधावटी ले लें 2-2 गोली सुबह शाम, और नाक में बादाम रोगन डाल लें और बादाम रोगन दूध में डाल करके पी लें। बादाम अखरोट रात को भिगो करके सुबह पी भी लें। कोरोना के बाद कमजोरी भी बहुत लोगों को आ रही है पंकज भाई जी, और कमजोरी को हटाने के लिए मैं कहता हूँ ये 5 ड्राई फ्रूट थोड़े घर में ले आओ भाई। दवाइयाँ तो बहुत खा ली तुमने हजारों रुपए की, अब थोड़े बादाम, अखरोट, मुनक्का, अंजीर और खजूर, इसको बादाम अखरोट को तो रात को भिगो दो, बाकी मुनक्का, अंजीर और खजूर सुबह सुबह भिगो देना 2-1 घंटा पहले, और इसको मिक्सी में घोट करके ठंडे दूध में या गर्म दूध में, जैसे जिसको अनुकूल पड़े वैसे इसको पी लेना। एकदम से कमजोरी दूर हो जाएगी। इम्यूनोग्रिट पाउडर, इम्यूनोग्रिट वटी, इम्यूनो चार्ज, गिलोय घनवटी, अश्वगंधा, शिलाजीत, ये तो सब हमने बताई रखें। ये जो आसन मैं बता रहा हूँ ये करें, और अंत में ऐसे ही फिर मरकटासन करके और शवासन कर लें। साक्ष्य भाव से, दृष्टा भाव से देह को देखें। ये शरीर, ये इंद्रियां, ये मन, ये विचार, ये भाव, ये संवेदनाएं, हम इन सब के स्वामी हैं, इनके गुलाम नहीं, हम इनके अधीन नहीं हैं, इनके मालिक हैं, इनके अधिष्ठाता हैं। ये विचार ही हमें सभी विकारों से, सब अंधकारों से मुक्त कर देता है। बिल्कुल स्वामी जी, और पूरा भारत हर रोज सुबह आपको देखता है इंडिया टीवी पर, और आप किस तरह से लोगों को प्रेरित करते हैं और कितना संबल मिलता है आपकी बातें सुनकर। आप जिस तरह से योग सिखाते हैं, आज फिर आपने किस तरह से अपने आप को इस मुश्किल घड़ी में हम अच्छा रख सकते हैं उसके उपाय बताए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए स्वामी जी। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी आपका। कल सुबह फिर सिखाएंगे 8 बजे जी, और शाम को 4:30 बजे ये क्रम हमारा जारी रहेगा, और हम कोरोना को हराएंगे, सब रोगों को मिटाएंगे, इस भारत को पूर्ण स्वस्थ बनाएंगे। पंकज जी, अमित जी, प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।